26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने तारीख दे दी, कहा सारी कौम से कहता हूं आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप न्यूट्रल हुए तो आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आजादी मार्च से खिताब में कहा कि सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचे, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई जरूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूं। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वजीर आजम होकर अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आजम स्वाति को भी इंसाफ नहीं मिला। यहां इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। असद उमर कहते हैं सारी कौम तैयार हो जाए और हुक्मरानों को बताए पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कप्तान का पैगाम शहर शहर पहुंच चुका, आज मईशत का पहिया रुक गया। शेख रशीद ने खिताब में कहा कि इमरान खान ने जो तारीख मुरतब की है उसका फैसला 10 दिन में हो जाएगा। एक तैनाती को अहम तरीन बना दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज्यादा शाह के वफादार। हकीकी आजादी मार्च की इस्लामाबाद में एंट्री रोकने की तैयारी। अहलकारों को 50,000 से ज्यादा शेल्स और 567 आंसू गैस गन्स फराहम कर दी। 500 रबर बुलेट गन्स और मिर्चों का स्प्रे करने वाली 17 बंदूकें फराहम कर दी गई। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्प्रे पेंट भी दे दिया गया। आजाद सहाफत का अलमबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज के लिए बरसरे पेकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का न झुकने का आज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज बोल की आवाम से दुआओं की दरखास्त। आवाम का बोल न्यूज से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शोएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। शोएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज डटकर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब बात होगी। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज बोल टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।